हेलो गाइस, मेरा नाम है सोम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इसके क्रिएशन। हमने फाइनली एक यूट्यूब की फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर सीरीज़ चालू कर दी है। उसमें से हमारा पहला पार्ट है स्टॉक मार्केट के ऊपर। हम लोग आज समझने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट वाकई में क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, टेक्निकल होता है, फंडामेंटल होता है और वो क्या क्या चीज़ होते हैं, हम सब लोग देखने वाले हैं। आज हम लोग स्टॉक मार्केट के बेसिक के ऊपर बात करने वाले हैं। पहले जान लेते कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और उससे क्या मुनाफा होता है, कंपनी क्या होती है, कि कैसे अपना लिस्ट करती है, मतलब स्टॉक लिस्ट करती है, क्या लिस्ट करती है, हम क्या करने वाले हैं, मार्केटिंग ट्रेडिंग करने वाले हैं, इन्वेस्टिंग करने वाले हैं, ये सब हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। आप लोग मुझे जानते होंगे, मैंने अभी अभी नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जो पूरे पर्सनल फाइनेंस के ऊपर डिपेंड होने वाला है। सो बट आपको सिखाने वाला हूँ मैं कि इसके ऊपर कि पर्सनल फाइनेंस में क्या क्या चीज़ें होती है। आपको अगर मेरा चैनल पसंद आया हो या फिर आपको लगता हो कि आपको जानकारी चाहिए पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ये जानकारी आपके दोस्तों तक मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं। स्टॉक, आपका एक सवाल होगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर एक कंपनी को अपने क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक को लिस्ट करना होता है, तो NSE और BSE जैसे एक्सचेंज पे स्टॉक को लिस्ट करती है, जिससे हम लोग, हमारे जैसे लोग रिटेलर होते हैं ना, वो स्टॉक को क्या बोलते हैं परचेस करते हैं। और कंपनी को प्रॉफिट कब होता है, जब स्टॉक की प्राइस बढ़ती है तो हमारा प्रॉफिट होता है, और कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तो हमको उसमें से कुछ हिस्सा देती है, उसको हम लोग प्रॉफिट या मार्जिन बोल सकते हैं। सो स्टॉक मार्केट बेसिकली एक स्टॉक की खरीदी बिक्री होने वाली जगह है, जहाँ पर हम हमारे जैसे लोग स्टॉक को परचेस करते हैं और कंपनी को कैपिटल देते हैं। उससे कंपनी अपना डेली का क्या बोलती है रूटीन फॉलो करती है उसी कैपिटल से। यही होता है स्टॉक मार्केट, जहाँ पर स्टॉक की परचेस और सेलिंग होती है। हमारे जैसे लोग वहाँ पे परचेस करते हैं और कंपनी अपना स्टॉक लिस्ट करती है NSE और BSE जैसे एक्सचेंज पे, जहाँ से हम लोग स्टॉक का परचेस कर सकते हैं और अपना वैल्यू ले सकते हैं। मतलब कंपनी के ओनर हम लोग ही हो जाते हैं स्टॉक को परचेस करने के बाद। यही होता है स्टॉक मार्केट। बेसिकली देखा जाए तो स्टॉक मार्केट ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि फाइनेंस के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा होता है पहले तो। चलो अभी देखते हैं हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर जाके कि प्रैक्टिकली स्टॉक मार्केट क्या होता है और उसमें क्या क्या होता है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये बेसिक दो ही चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बाकी की चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो चलो मोबाइल की स्क्रीन पर आपको ले चलता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये हम लोग आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। सो ये चार्ट है विप्रो का, भी मैंने IT सेक्टर का चार्ट लगाया हुआ है 1 डे टाइम फ्रेम पे। इधर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, अप साइड में, इधर 1 डे का टाइम फ्रेम दिखा रहा है आपको। ये NSE का स्टॉक लिस्टेड है, BSE पे इसकी लिस्टिंग है। चलो हम लोग जान लेते कि बेसिकली क्या होता है। आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये बेसिकली क्या होता है। चलो अभी आपको चार्ट दिख रहा है, ग्रीन कैंडल दिख रही है, रेड कैंडल दिख रही है, ये बेसिकली प्राइस और वॉल्यूम को परफॉर्म करती है। अभी ये नीचे वॉल्यूम दिख रहा होगा आपको, ये इंडिकेटर होता है। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर हैं, उसके भी हमने आपको जानकारी देने वाला हूँ, वो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये अभी इधर आपको अप साइड में दिख रहा होगा कि यहाँ से प्राइस डाउन जा रहा है, मतलब यहाँ से डाउन जा रहा है, इधर इधर तक आ गया डाउन। हम लोग इधर टूल पे आ जाते हैं, इधर ट्रेंड लाइन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हमको रिजेक्शन मिल रहा है मार्केट को, यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये हो गई हमारी एक ट्रेंड लाइन, और एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ये आ गई ट्रेंड लाइन। अब आपको बताता हूँ क्या होता है ट्रेंड लाइन। मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ये परफॉर्म कर रहा है, ये अभी यहाँ से प्राइस देख रहे हो आप लोग, ये कब की है, फ्राइडे 31 मई की है।
सो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी यहाँ से मार्केट ऊपर जाते जाते यहाँ तक आ गया। मंडे 10 फरवरी 2025 यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने डे टाइम फ्रेम पे लगाया तो ये बड़ा टाइम फ्रेम है। अगर हमको ट्रेडिंग करनी होती है तो हमको 5 मिनट और 15 मिनट का चार्ट लगाना पड़ता है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको डेली चार्ट लगाना पड़ता है। शॉर्ट टर्म चार्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हम लोग। सो अभी ये देख रहे हैं, ये वो इस यहाँ से मतलब प्राइस ऊपर जा रही है तो इसको बोलेंगे हम अप ट्रेंड। अब भाई यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि मार्केट में हायर हाई नहीं बन रहा है। ये बोल रहे हैं ना, इसको अभी ये देखो इधर प्राइस है, इसको हाई बोल रहे हैं, हायर हाई, और इसको हायर हाई। यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड यहाँ से चेंज हो गया। अभी हायर लो बनाते बनाते नीचे आ रहा है, तो ये अभी डाउन ट्रेंड चालू है। अभी यहाँ से ब्रेकआउट दिया या इस प्राइस से तो ये हो जाएगा फिर से अप ट्रेंड चालू। अगर मार्केट में कुछ न्यूज़ चल रही होती है या फिर वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा होता है तो यहाँ से साइडवेज ट्रेंड चालू हो जाता है, जो ना ही अप ट्रेंड में जा रहा होता है ना ही डाउन ट्रेंड में, वही साइडवेज चल रहा होता है। सो यही होता है बेसिकली ट्रेंड। अभी जान लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है मतलब अभी मार्केट यहाँ तक डाउन आ गई इस प्राइस तक, तो यहाँ से पुल बैक लिया है, इसको बोलेंगे हम लोग सपोर्ट। मार्केट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट होते हैं तो हमको बेसिकली देखना पड़ता है कि सपोर्ट कहाँ पे ज़्यादा बन रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी इधर देखो, इधर सपोर्ट है, मान लो। अभी मैं एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, आपको बस बता रहा हूँ। अभी कोई साइड में लेते हैं, यहाँ पे मान लो अभी इधर राइट साइड में क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक करेंगे। अभी ये हमने सपोर्ट आइडेंटिफाई किया है, मतलब ये सपोर्ट नहीं है एग्जैक्टली, बट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लो हमने ड्रॉ कर लिया, अभी मार्केट में प्राइस यहाँ से पुल बैक किया है, अभी आ गए यहाँ तक, तो इस पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे पुल बैक दिया है, तो इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अभी ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा। फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अभी आ जाते हैं टूल पे, पाथ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया मैंने। अभी ये मार्केट की प्राइस यहाँ तक आ गई, यहाँ से फिर से पुल बैक लिया है, यहाँ पे हो गई प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ से पुल बैक लिया मार्केट में, फिर से समझ लीजिए। अभी यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से वापस पुल बैक लिया, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला गया यहाँ तक, फिर से यहाँ से डाउन हो गया, फिर से ऊपर चला गया। सो आपको थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मतलब मार्केट में प्राइस एकदम से ऐसे ऊपर नहीं जा रही है, थोड़ा नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है, फिर थोड़ा नीचे फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे फिर थोड़ा ऊपर। सो बेसिकली ऐसा होता है कि मार्केट में अगर प्राइस चल रहा होता है तो पूरा नीचे से ऊपर जा रहा होता है, फिर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग जोन होता है एक, वो भी आपको बताने वाला हूँ। ये एडवांस ट्रेडिंग का एक पार्ट है। प्रॉफिट बुकिंग जोन से ये आ रहा है नीचे, सो नीचे से फिर ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले, ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन से फिर सपोर्ट ले रहा है। अभी डाउन ट्रेंड में भी वैसा ही है। अब डाउन ट्रेंड में भी बता रहा हूँ आपको। हमने पैथ को सिलेक्ट किया, डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू हो गया। मार्केट में जहाँ पे ज़्यादा मतलब सबसे एंड वाला जो हायर हाई होता है, वहाँ से अगर मार्केट में हायर हाई नहीं बन रहा है, हायर लो बन रहा है, तो समझ जाना कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी मार्केट में यहाँ पे आया, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। सो बेसिकली डाउन ट्रेंड भी सेम ही उसी तरह का है। डाउन ट्रेंड में देख सकते हैं आप लोग कि अभी मार्केट यहाँ से पुल बैक कभी भी ले सकता है, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। अभी अगर मार्केट में हम लोगों को इन्वेस्ट करना है, मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है
तो हम लोग देख सकते हैं कि 1 डे टाइम फ्रेम होता है, 1 वीक होता है, 1 मंथ होता है, या फिर 1 आवर का भी होता है। वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है। सो बेसिकली हमने देखा कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन क्या होती है। सो इसी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं हम लोग, और आगे अगले वीडियो में देखते हैं कि क्या होता है टेक्निकल में, क्या क्या चीज़ें होती है। ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी होता है, ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है। आपको अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं। आपको अभी सभी एक ही वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ये सब। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही नहीं होता है, इसमें बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे भी सपोर्ट है, जस्ट अ मिनट। अभी मान लो यहाँ पे भी सपोर्ट है, उसको भी ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर भी सपोर्ट है। तो ऐसे बहुत सारे सपोर्ट होते हैं। आपको सपोर्ट बहुत पास पास लग रहे होंगे, लेकिन जैसे हम इस टाइम फ्रेम को शिफ्ट करेंगे 15 मिनट या 5 मिनट्स, तो आपको देख सकते हैं आप लोग क्या हो रहा है। तो देख लीजिए, लोअर टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं आप लोग, एकदम चेंज हो चुका है गाइस। लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अलग अलग होते हैं, हायर टाइम फ्रेम पे अलग अलग होते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं बड़े टाइम फ्रेम। सो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 1 डे टाइम फ्रेम, 1 वीक टाइम फ्रेम, या 1 मंथ टाइम फ्रेम। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है 1 डे टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकते हम लोग। ट्रेडिंग करने के लिए हमको 5 मिनट, 15 मिनट या 1 आवर का टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा, क्योंकि 1 डे इंट्राडे में हम लोग आज ही स्टॉक को परचेस करते हैं, आज ही बेचते हैं, और लॉन्ग टर्म में हम आज खरीदते हैं और ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं। सो हम इसी वीडियो को यही पे एंड करने वाले हैं। सो अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो अगला वीडियो आपको मिलता रहेगा। अगर आपको आपको ट्रेडिंग करनी है और आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आपको डीमैट अकाउंट खोलने के लिए मैं अपनी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उससे आप अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।